कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना। बोली, प्रदेश के लिए केंद्र से मदद मांगने के बजाय आपदा में भाजपा के नेता करते हैं राजनीति। चुनाव आते ही गैस सिलेंडरों पर राहत के नाम पर जनता को ठगा जा रहा। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा बोले, कांग्रेस सरकार में पट्टिकाओं पर लग रहे हारे नेताओं के नाम बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं। नकारे नेताओं को चुने व्यक्ति जैसा स्थान देना लोकतंत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमित ठाकुर बोले, पूर्व सरकार हवा हवाई, कांग्रेस सरकार जनता के सामने रोने वाली सरकार। दोनों ही पार्टियों को नहीं जनता के हितों का ख्याल। और जोनल अस्पताल मंडी में तैनात है 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ। मौजूदा समय में एक भी गायनी डॉक्टर नहीं दे रहा सेवाएं। MBBS डॉक्टर संभाल रहे गायनी वार्ड और OPD। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने भाजपा के नेताओं पर आपदा के दौर में राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंची प्रतिभा सिंह ने कहा कि बतौर सांसद वह बेबाकी से प्रधानमंत्री के समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाती रही हैं। मंडी के दौरे पर आई कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह अपने प्रवास के दूसरे दिन सुंदरनगर पहुंची, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सुंदरनगर लोक निर्माण विभाग के परिसर में पत्रकार वार्ता में प्रतिभा सिंह ने भाजपा के नेताओं पर आपदा के दौर में राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वह जब भी अपने मंडी संसदीय क्षेत्र में आती हैं तो सबसे पहले आपदा प्रभावितों के दुख दर्द सुनती है, लेकिन भाजपा जिस तरह से आरोप लगाती है उसका एक ही मतलब होता है कि आपदा पर राजनीति करो, जबकि बतौर सांसद उनकी प्राथमिकता में हमेशा अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में रखना है। उन्होंने कहा कि चाहे 4 लेन की समस्या हो या नेशनल हाईवे की, वह बेबाकी से प्रधानमंत्री के समक्ष इन मुद्दों को उठाती रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में प्रदेश के भाजपा नेता केंद्र के समक्ष प्रदेश के लिए मदद की गुहार क्यों नहीं लगाते हैं। प्रतिभा सिंह यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही गैस सिलेंडरों पर राहत के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है। यार, आप लोग पता नहीं क्यों विपक्ष की बात को इतना महत्व देते, इतना तूल देते। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अभी जब ये बाढ़ आई थी, मैंने सभी जितने भी सांसद लोग हैं 6 के 6 इनको सभी को पत्र लिखा था और मैंने कहा कि आप प्रधानमंत्री जी से टाइम लो, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, सब मिलके जाएंगे और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप हमारे को हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें और हमारे को तुरंत इसमें कोई ना कोई धनराशि देकर हमारी मदद करें। पर उनका ना कोई जवाब आया, ना उन्होंने इसमें कोई रुचि दिखाई। तो मैं अकेली ही प्रधानमंत्री के पास गई और मैंने हिमाचल प्रदेश में जो ये आपदा आई है उसकी स्थिति से प्रधानमंत्री जी को अवगत भी कराया। उनको बताया कि सबसे ज्यादा क्षेत्र जो प्रभावित हुआ है वो मेरा मंडी पार्लियामेंट्री हल्का ही है, जिसमें कुल्लू, मनाली, मंडी के बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है और कम से कम 450 के करीब जाने चली गई है और उसी तरह लोगों के मकान टूट गए, मकानों में दरारें आ गई है, बहुत जान और माल का नुकसान है। उससे मैंने प्रधानमंत्री जी को अवगत करवाया। आ गया ये बात प्रधानमंत्री जी ने तब कही थी जब वो शुरू में प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उस वक्त हमारा गैस का सिलेंडर 450 रुपए का हुआ करता था। यहाँ पर आए मोदी जी और उन्होंने कहा आप एक मौका मुझे दो, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं कीमतें भी कम करूंगा, रोजगार भी दूंगा, बाहर से धन लाकर हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख जमा करूंगा। आज ना वो 15 लाख आए, ना आज वो बेरोजगारियों को रोजगार प्रदान हुआ और ना ही महंगाई कम हुई। वही गैस के सिलेंडर की जो आप बात कर रहे हैं 450 का था, आज वो 1200 की कीमत का मिल रहा है। उस पे कोई ये पिछले 5 सालों में सरकार ने ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार ने अब देखा कि इलेक्शन नजदीक आ गया 24 का, तब उसके 200 रुपए घटा। बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने 15 लाख रुपए की लागत से बने राजकीय प्राथमिक पाठशाला भवन के अतिरिक्त भवन का उद्घाटन और स्मार्ट क्लासरूम का शुभारंभ भी किया।
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा है कि सांसद प्रतिभा सिंह जहां जहां जा रही है वहां हारे नकारे नेताओं की पट्टिकाएं लगाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं में उन लोगों के नाम लगा रही है जिन्हें जनता ने नकार दिया है, जो कि बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हारे नकारे और रिजेक्टेड विधायकों की पट्टिकाएं लगाने का प्रयास कर रही है वो गलत है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है और लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया है। स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायकों से डर के और वहां की सार्वजनिक पट्टियों कर ये वहां के हारे नकारे लोगों की पट्टिकाएं लगा रहे हैं वो गलत है। आप देखिए जहां जहां कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी दौरा कर रही है वहां लगातार जो है वो पट्टिकाओं पर नाम किसका लिख रही है? कौल सिंह ठाकुर। कौल सिंह ठाकुर हारे हुए विधायक है। अब नया मामला जो सामने आया है वो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग का आया है, जो कि सुंदरनगर इलाके में स्कूल की पट्टिका पे सोहनलाल ठाकुर का नाम लिखा जाता है। सीधा सीधा हमारा आरोप ये है कि पट्टिकाओं पे नाम जो लिखा जाता है वो जीते हुए लोगों का लिखा जाता है, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो। अन्य किसी का नाम जो है पट्टिकाओं पे नहीं लिखा जाता है। और अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो सीधा सीधा जो लोगों ने जिनको मैंडेट दिया है उनको ये साइडलाइन करके उन लोगों को प्रयास करने का कर रहे हैं जिनको मैंडेट नहीं दिया है। लोग उनको निकाल चुके हैं, पर जबरदस्ती उन लोगों से इन नेताओं को स्वीकार करने के लिए जो है वो एक बल दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि अफसर जितने भी है जो इन नेताओं के प्रभाव में आ रहे हैं या उनके डर के बीच में काम कर रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से ये पट्टिकाएं बदलनी चाहिए। और आने वाले समय में भी जिस प्रकार से ये पट्टिकाएं लगती है उस समय भी इनको ध्यान रखना चाहिए अफसरों को कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो है वो पट्टिकाएं लगे, वो केवल मात्र जो है नेताओं को खुश करने के लिए पट्टिकाएं ना लगे। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश में एक तरफ जहां ब्यास नदी के किनारों पर स्टोन क्रैशर को बंद कर रखा है, तो वहीं कुल्लू से मनाली ब्यास नदी के किनारे अपने चहेतों को आपदा प्रबंधन के नाम पर विभिन्न स्थान पर खनन करने के लिए आवंटित किए हैं। ये बात भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कही। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस सरकार धांधली कर रही है। प्रशासन द्वारा यह कहा जा रहा है कि विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा इन स्थानों पर इकट्ठा हुई रेत बजरी को उठाने का आग्रह किया है, जबकि यह बात तथ्य से परे है। ग्राम पंचायत बंदरोल के लोगों द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे खनन के बारे में उपायुक्त कुल्लू को भी प्रस्ताव दिया है। वहीं दूसरी तरफ बबेली और आसपास के क्षेत्रों के ग्रामवासी भी इसका विरोध कर रहे हैं। ब्यास नदी में खनन करने के लिए केवल गाहर पंचायत के द्वारा नेचर पार्क के पास इकट्ठा हुए मलबे को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन खनन विभाग ने इसके स्थान पर किसी दूसरी जगह को दर्शाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस से जुड़े प्रभावशाली लोगों को यह काम देने के लिए कुछ प्रार्थना पत्र लिए गए और चोरी छिपे कांग्रेस पार्टी और स्थानीय विधायक के चहेतों को इन स्थानों पर खनन करने के लिए अनुमति दी गई, जबकि यह अनुमति केवल मात्र 30 सितंबर तक ही दी गई थी, लेकिन अभी तक खनन को किया जा रहा है। और इसमें एक तो यह है कि बड़े लोग जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उन्होंने, और उसमें भी है कि कोई ओपन टेंडर नहीं किया, और उसमें इतना कहा गया है कि भाई कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी है और उस एप्लीकेशन में यह लिखा कि इस जगह पर काफी मटेरियल रेत और बजरी इकट्ठा हो गया है, इसको उठाना है। और उसी के आधार पर उन्होंने 4-5 लोगों से वो एप्लीकेशन मंगवा करके और जो हाईएस्ट है उसको वो दिया है। और जबकि ब्यास नदी के किनारे या कहीं पर भी कोई भी ऑक्शन करना, उसके लिए एफसीए क्लियरेंस है, एनवायरमेंट क्लियरेंस है, सारे कानून की धज्जियां उधेड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन ने इस काम को किया है और माइनिंग डिपार्टमेंट ने इस प्रकार के ऑक्शन किए, जबकि लोग उसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि जब सरकार द्वारा प्रदेश
में ब्यास नदी के किनारे सारी गतिविधियों को बंद कर रखा है, तो इन स्थानों पर ही क्यों खनन करने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि ब्यास नदी से जो रेत, बजरी और पत्थर निकाला जा रहा है, खनन विभाग द्वारा उसको किसी को बेचने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने केवल अपने चहेतों को फायदा देने के मकसद से प्रदेश में स्टोन क्रशर को बंद कर रखा है। उन्होंने कहा कि जिन स्टोन क्रशर की औपचारिकताएं पूर्ण नहीं है या जिनमें अनियमितता पाई गई है, सरकार उन्हें बंद करे, लेकिन सभी को बंद करना न्याय उचित नहीं है। मैंने देखा कि सेवबाग है, बंदरोल है, इन स्थानों पर वहां के गांव के जो गरीब लोग हैं और उनमें से भी अधिकतर अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो लोग अपना छोटा मोटा रोजी रोटी कमाने के लिए अपना बेलचा इत्यादि लेकर के रेत और बजरी निकाला करते थे। अब गरीब लोगों को तो सबको आपने बंद करवा दिया, और उसके बाद यह कि आपने अपने लोगों को, और मित्रों आप सभी के माध्यम से कहूंगा कि जब आप उस सूची को देखेंगे और उसमें यानी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं का ही नाम है, यानी वो काम उनके ही है। तो ऐसे इसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूं और इसको तुरंत इसको यानी बंद किया जाना चाहिए। और जब स्थानीय ग्राम पंचायतों ने इसका विरोध किया है और ये काम बहुत गलत, और इस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता और ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। और मैं आपके गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि आपदा के दौरान जिन लोगों के घर टूट गए थे, उन्हें अब दोबारा घर बनाने के लिए रेत और बजरी नहीं मिल रही है। क्षेत्र के सेवबाग और बंदरोल इन स्थानों पर वहां के स्थानीय गरीब लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ब्यास नदी से रेत और बजरी निकाला किया करते थे, लेकिन उस समय कांग्रेस के स्थानीय नेता उनको डराते धमकाते थे, जिनकी आज भी सोशल मीडिया में वीडियो है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के कार्य करना बंद करे, अन्यथा विपक्ष के नाते आंदोलन का रुख करना पड़ा तो वह भी किया जाएगा। एक तरफ तो सरकार ने यह कहा कि जितने स्टोन क्रशर्स हैं, ये कहा जो ब्यास नदी के किनारे और नालों के किनारे हैं, सबके सब बंद करके रखे हैं, और जिसके कारण से आज ग्राम पंचायतों के काम ठप है, लोक निर्माण विभाग के काम नहीं चल रहे हैं, बिजली बोर्ड के काम नहीं चल रहे हैं, जल शक्ति विभाग के काम नहीं चल रहे हैं, और जो लोग अपने घर बना रहे हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उन सबको रेत और बजरी मिल नहीं रहा है। और एक तरफ तो ये कहते हैं कि ब्यास नदी के कारण स्टोन क्रशर बंद करके रखे हैं और सारे विकास के काम ठप पड़े, और दूसरी तरफ यह कि इस प्रकार से यानी कि चोरी छुपे ऐसे अपने लोगों को यानी ब्यास नदी के कारण से रेत और बजरी उठाने के ठेके दे करके और बड़ी बड़ी मशीनें उतारने की जो है बात कर रहे हैं। यानी ये मान सकते हैं कि जनता भी समझ कि कांग्रेस को लोग किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। और देखिए कि अब मैं ये भी कहूंगा कि आप स्टोन क्रशर उनको बंद करें जिनके कागजात पूरे नहीं है, जो नियम के अनुसार नहीं बने, लेकिन आप सबको एक ही तरह से करेंगे और सबको बंद करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत गलत है। और मेरा सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पर है कि कांग्रेस को इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं तो इनको बंद करें, वरना यह है कि हम विपक्ष के नाते भी हमको सीधी बात और सीधा जवाब देना आता है, वो हमको अगर करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस के लोगों के इस प्रकार की जो हरकतें और इस प्रकार की जो है कि सत्ता का दुरुपयोग करने की जो आदत है, इसको बख्शेंगे नहीं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा स्वर्ण वोट को अपने हित में प्रयोग किया और उसके बाद स्वर्ण समाज को दोनों दल भूल गए। ऐसे में राष्ट्रीय देव भूमि पार्टी के द्वारा 100 दिन की अंत्ययाग यात्रा की जा रही है। ये यात्रा शुक्रवार को ढालपुर पहुंची। ढालपुर से लेकर रामशिला तक एक रैली भी निकाली गई और स्वर्णों के हितों को लेकर जल्द कानून बनाने की मांग रखी गई। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार ने स्वर्ण समाज को वोट बैंक की तरह प्रयोग मिलाया और स्वर्ण आयोग की मांग को पूरा नहीं कर पाए। वहीं कांग्रेस सरकार ने भी सत्ता में आते ही स्वर्ण समाज के बच्चों के हक छीन लिए। इसके अलावा जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट को भी सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर पार्टी के द्वारा सोलन के कुनिहाट से 100 दिन की अंत्ययाग यात्रा शुरू की गई है। वहीं 5 दिसंबर को इस यात्रा का समापन किया जाएगा। रोमित सिंह ठाकुर ने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार के नेता हवा में ही यात्रा करते रहे और अब कांग्रेस की सरकार जनता के सामने रो रही है। ऐसे में अगर सरकार ही जनता के सामने रोना शुरू कर देगी तो जनता किसके पास रोएगी। सरकार को चाहिए कि वह जनता के हितों का ख्याल रखे। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज के हितों की रक्षा को लेकर वे आगामी समय में भी आंदोलन करेंगे और जब तक स्वर्ण समाज के हितों की बात सरकार के द्वारा नहीं रखी जाती है तब तक उनकी यह लड़ाई सरकार के खिलाफ जारी रहेगी। कि सरकार सरकार होती है
और अगर सरकार जनता के पास रोने लग जाएगी तो जनता किसके पास रोएगी? अगर सरकार चिल्लाने लग जाएगी कि हमारे पास आर्थिक तंगी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, कोई सरकार के पास कोई अपने लिए कुछ मांगने के लिए जाता है तो उसको बोल दिया जाता है भी हम खाली हैं। अरे भाई, अगर सरकार खाली हो गई तो जनता क्या होगा? जनता किसके पास जाएगी? चुनाव आने से पहले तो बड़े बड़े वायदे करते हैं कि किसी को 1500 रुपया देंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे और इस प्रदेश की जो बदहाली है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको खत्म करेंगे। और ये जो फ्री की योजनाओं का जो इन्होंने एक प्रचलन इस देश में चलाया इन राजनीतिक दलों ने, भाई साहब, ये देश को आगे बढ़ाने और देश को मजबूत करने के लिए नीतियां योजनाएं नहीं है, इस देश को बर्बाद करने के लिए नीतियां योजनाएं हैं। इन भाजपा कांग्रेस वालों को सिर्फ वोट चाहिए। अगर किसी की बर्बादी होती है, किसी वर्ग की बर्बादी होती है, प्रदेश डूबता है तो डूब जाए, सरकार हमारी बननी चाहिए। तो ये जो सरकार के जो 9 महीने हैं, अब पहले तो जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे साहब, तो इस प्रदेश में एक सड़कों वाले मुख्यमंत्री आए, एक पानी वाले मुख्यमंत्री आए, एक विकास पुरुष आए, एक हवा वाले मुख्यमंत्री आए। तो अब नए मुख्यमंत्री का जन्म हो चुका है, तो पहले हवा वाले मुख्यमंत्री थी, अब रोने वाले मुख्यमंत्री। चुराहा विधानसभा क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी मुख्यालय तीसा में जिला परिषद केडर कर्मचारियों की हड़ताल पिछले 6 दिनों से जारी है। कर्मचारियों की एक ही मांग है कि उन्हें विभाग के अधीन किया जाए। इन्हीं कर्मचारियों के समर्थन में अब चुराहा विधानसभा क्षेत्र की 55 पंचायतों के सभी प्रधान उतर आए हैं। जिला परिषद केडर के कई कर्मचारी पिछले 25 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। पंचायत सहायक, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और कनिष्ठ अभियंता जैसे कई कर्मचारी विभाग में विलय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है। इन्हीं कर्मचारियों के समर्थन में अब चुराहा विधानसभा क्षेत्र की 55 पंचायतों के सभी प्रधान उतर आए हैं। इनका कहना है कि सरकार इन्हें विभाग में शामिल करे ताकि उनका भविष्य भी संवर सके। हड़ताल से 55 पंचायतों में कामकाज ठप हो गया है और लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि प्रधानों का कहना है कि सरकार इस पर जल्द फैसला ले। वहीं दूसरी ओर महिला प्रधान कृष्णा महाजन का कहना है कि जिला परिषद कर्मचारियों की जायज मांगे हैं, सरकार को इनकी मांग माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है तो चुराहा विधानसभा के सभी प्रधान सड़कों पर उतरेंगे। जायज मांगे इनकी, और आज इनको 20-20, 25-25 साल हो गए इस कार्य में लगे हुए, मतलब, और आगे कई तो रिटायर होने के पथ पर हैं। तो उनके बच्चों का भविष्य है, इनका क्या भविष्य है? और जो ये हड़ताल की हुई है, हम सारे प्रधान जो है आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, पूरे ब्लॉक चुरा के हम इनका समर्थन करते हैं कि इनकी जायज़ मांग है, उसको सरकार पूरा करे। और जो हम एक और सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि जो ये मतलब सिलाई अध्यापका और चौकीदार को ये चार्ज चूज देने की बात है, उनसे ना कोई कंप्यूटर चलता है, ना उनसे कोई मतलब प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो इसका भी हम विरोध कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल ना दिया जाए। इनकी मांग पूरी करके जल्दी इनको, ताकि ये जो पंचायतों में हमारे मतलब प्रमाण पत्र देने की मुश्किल पड़ रही है, दूर दूर से हमें फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा कोई डेथ भेजो, कोई बर्थ भेजो, तो उसके लिए हमें बड़ी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारी डिमांड है सर, एक ही डिमांड है हमारा है विभाग में विलय। हाँ, हम सेवाएं दे रहे हैं 99 से आज तक। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, कनिष्ठ अभियंता है, पंचायत सचिव हैं, तकनीकी सहायक है, आशुलिपिक है, डाटा ऑपरेटर है, सेवादार है, और 24 सालों से है, आज तक हमारे को विभाग नहीं मिला है। पिछली सरकार के कार्यकाल में भी हम लोगों ने 14 दिन का हड़ताल करी थी, उसमें भी हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। और वर्तमान जो अभी की सरकार है उसमें हमारे को पूर्ण से आश्वासन मिला था पिछले टेन्योर में कि आपकी डिमांड को हम जब भी दिसंबर में आते हैं पहली ही कैबिनेट में आपका विभाग में मर्ज करेंगे। विलय किया जाए विभाग में, हमें इसलिए विलय किया जाए क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट होते हैं जो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए हमारा यही है कि हमें विभाग में विलय किया जाए। हमने पहले भी स्ट्राइक की थी, उस दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्ट्राइक में आए थे और उन्होंने ये बाइंडिंग किया था कि आपको जैसे हमारी सरकार आएगी तो हम जल्द आपको जो है ये छोटी सी विसंगति है, हम इसको विभाग में आपको मर्ज करेंगे। परंतु अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं क्यों, हम 19 तारीख को शिमला में भी अपना धरना प्रदर्शन किया, वहाँ भी हमने यही अपनी मांग उठाई है, परंतु अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। इसलिए जब तक ये हमारा विभाग में मर्ज नहीं होता है तब तक हम जो है डटे रहेंगे। जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की चंबा खंड इकाई के शुक्रवार को बजट भवन में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें परीक्षित धवन को आम
सहमति से अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके अलावा सुशील बड़ोत्रा को महासचिव और रमन कुमार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। महासंघ की चंबा खंड इकाई का चुनाव जिला प्रधान अजय जरियाल की देखरेख में संपन्न हुआ। शहरी इकाई राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव निश्चित हुए थे और कर्मचारियों ने इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है, हिस्सा लिया है, जो कि आप स्वयं इसके गवाह हैं। आज निर्विरोध जो हमारे अध्यक्ष हैं परीक्षित धवन, जो शिक्षा विभाग में हैं, उनको चुना गया है। महासचिव पद के लिए बड़ोत्रा जी हैं हमारे, इनको चुना, जो कि उपायुक्त कार्यालय चंबा में कार्यरत हैं, और रमन जी हैं जो जल शक्ति विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर हाउस द्वारा चुना गया है। तो मैं अपने इन नव निर्वाचित सदस्यों का अपने महासंघ में स्वागत करता हूं और हमारी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ रहेंगी कि ये भविष्य में कर्मचारी हित में कार्य करेंगे। ये उम्मीद इनसे करता हूं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने कर्मचारी साथियों का करूंगा, जिन्होंने अपना ये सहयोग आज इस चुनाव में अपना दिया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।